अस्सलाम वालेकुम। जीसीएफ यूनिवर्सिटी ऑफिशियल चैनल के ऊपर आप सभी का वेलकम है। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तमाम एजुकेशन की अपडेट लेने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को लाजमी शेयर करें। बिल आखिर मैं आप लोगों को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वीडियो में अपडेट देने लगा हूँ कि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा सप्लीज क्यों आती हैं। बाकी सब्जेक्ट बहुत कम होते हैं जिसमें स्टूडेंट फेल होते हैं। 90% जो सप्लीज होती हैं ना वो स्टूडेंट्स की इंग्लिश के पेपर में आती हैं। बीए एडीए पार्ट 1 पार्ट 2 और बीएससी एडीएस पार्ट 2 इंग्लिश में। ये सप्ली क्यों आती है, किस वजह से आती है, और कभी भी स्टूडेंट्स ने ये नहीं बोला कि हमारी मिस्टेक है, बल्कि वो उनका कहना होता है कि मैंने पेपर ठीक किया था, यूनिवर्सिटी ने जानबूझ के फेल किया है। जो चीज़ें मैंने पिछले 3-4 सालों में जो वो ऑब्जर्व की है ना स्टूडेंट्स की, मैं उन चीज़ों को देखते हुए मैं आप लोगों को बताने लगा। उम्मीद है आप लोग भी ये गलतियाँ करोगे इस बार फर्स्ट एनुअल 2024 के पेपर्स में, जो कि मैंने डेट शीट बता दी हुई है। आपके पेपर शुरू होने वाले हैं। ये पार्ट 1 की डेट शीट है, ये पार्ट 2 की डेट शीट है, ये रोल नंबर स्लिप के बारे में है। तमाम अपडेट मैंने आप लोगों को दे दी हुई है, ठीक है। तो चलें जी, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बाकी इंग्लिश के नोट्स मौजूद हैं, आप लोगों ने नोट्स लेने हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर के पे जाके नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं इंग्लिश के पेपर में। पहली रीज़न जो है ना स्टूडेंट्स की, वो ये होती है कि स्टूडेंट्स को पेपर पैटर्न चीज़ों का पता ही नहीं होता कि हमारे पेपर में आना क्या है। स्टूडेंट्स नोट्स लेकर भी पूछ रहे होते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है, हमारे नोट्स में चीज़ें क्या क्या आनी है पेपर में, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी बड़ी चीज़ होती है ना वो ये होती है कि स्टूडेंट्स को इंग्लिश की सेंस ही नहीं होती। यानी कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रट्टा नहीं चलता। रट्टा तुक्का लग जाए निकल जाता स्टूडेंट, वरना इंग्लिश में रट्टे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं गारंटी के साथ ऐसा कहता हूँ कि स्टूडेंट जो है ना 70-80% वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको जो है वो सेंटेंस ही नहीं बनाना आता, जिनको ग्रामर की चीज़ों का ही नहीं पता होता। तो उन्होंने पेपर इंग्लिश का क्या करना है अटैम्प्ट, मुझे आप लोग खुद बताओ। नंबर 3, स्टूडेंट्स पेपर से ना एक दिन पहले मुझे मैसेज करते हैं जी कि हमें नोट्स दे दें, कोई ऐसे नोट्स जो एक दिन में तैयारी करके हम इजीली पास कर जाएं, नंबर भी अच्छे आ जाएं, और हमने सारा साल पढ़ा ही नहीं है। भाई क्यों नहीं पढ़ा? जब आप लोगों ने फीसें दी हैं, आपने डिग्री लेनी है बैचलर की, तो आप लोगों ने क्यों पढ़े बगैर पेपर दे रहे हो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स करते हैं। नंबर 4, जी हमें कोई गैस पेपर दे दें। देखो स्टूडेंट, गैस पेपर ना तो कभी किसी ने सेल किए हैं, ठीक है, ना मैंने आज तक किसी भी स्टूडेंट को गैस पेपर दिए हैं। हाँ, यूट्यूब के ऊपर मैं अपलोड कर देता हूँ, लेकिन वो भी जस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें अपलोड की जाती हैं ताकि आप लोगों को उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाए, जो कि आप लोगों को मिल भी जाता है। लेकिन गैस पेपर का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि पेपर सारा आपका उसमें से आएगा, ठीक है। पेपर सारा उसी में से आएगा जो आपको ओरिजिनल पेपर दिखा दिया जाए तो फिर आप लोग उसको मानोगे, वरना गैस पेपर की कोई भी वक़्त नहीं होती। गैस पेपर आप किसी भी टीचर प्रोफेसर का ले लो, अगर उनमें से चीज़ें नहीं आनी ना तो आप टीचर को ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। टीचर का कोई कसूर नहीं है, टीचर जस्ट एक आप लोगों को गैस के तौर पर चीज़ें बताई जाती हैं बस, और इसका कोई मकसद नहीं होता। गैस पेपर से ना तो टीचर्स को कोई बेनिफिट मिलता है, ठीक है, आप लोग भी ये जानते हो। फिर एक और बड़ी मिस्टेक, स्टूडेंट्स स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हैं, ग्रामर मिस्टेक, ठीक है। ये सारा जो ना ये पंक्चुएशन की मिस्टेक्स है, ये सारी मिस्टेक करने की वजह से आपका पेपर का बेड़ा गर्क हो जाता है, ठीक है। इंग्लिश का पेपर है, इसमें आपके स्पेलिंग, पंक्चुएशंस, ग्रामर रूल्स, हर चीज़ आप लोगों की चेक की जाती है, तो ये आप लोगों को मार्क्स मिलते हैं। बाकी इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट है उसका आप इंग्लिश में पेपर करो ना तो कोई ग्रामर वगैरह नहीं चेक होती, ठीक है। तो ये चीज़ें इंग्लिश के पेपर में चेक होती हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ रहे हो इस चीज़ को। बाकी जितना हो सकेगा मैं आप लोगों को इस चैनल के ऊपर गाइड करूँगा चीज़ें बना के, लेकिन आप लोग काइंडली इन चीज़ों के ऊपर थोड़ी सी जो है वो एफर्ट करो, ठीक है। बार बार पेपर नहीं देने होते, बार बार फीसें आप लोग नहीं भरना, ठीक है। ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छे से तैयारी करके अभी भी देखो, नोट्स बेसिकली ये है कि आप लोगों को जो नोट्स दिए जाते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं कि ज़रा कम टाइम में आप अच्छे से पढ़ लो, जबकि स्टूडेंट्स ने 80+ भी मार्क्स लिए नोट्स से, ठीक है। मैं कोई किस्म झूठ नहीं बोल रहा आप लोगों को नोट सेल करने के लिए, ऐसे नहीं कह रहा, लेकिन मैं आप लोगों को हकीकत बता रहा हूँ। 70+ भी आए हुए हैं, 80+ भी आए हुए हैं, 60+ भी, 50+ भी। ये अब स्टूडेंट की मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे तैयार करता है, ठीक है। बुक से तैयारी करो, बुक से कर लो, जहाँ से आपका दिल करता है आप लोग तैयारी करो। लेकिन आप ज़रा ईजी रहना चाहते हो तो आप बुक की बजाय नोट से कर लो। नोट्स आप किसी के भी यूज़ कर लो, कोई मसला नहीं है, वो आप लोगों के ऊपर है। आपने जिस भी टीचर का यूज़ करने आप नोट्स यूज़ करो, ठीक है। अभी भी देखना स्टूडेंट पेपर से एक दिन पहले मुझे मैसेज करेंगे
कि काइंडली हमें कोई अच्छे से नोट्स दे दो। जो अगर अभी नोट्स लो, उनको पढ़ो, उनको लिखो, तो सारी बात है आपका पेपर अच्छा होगा। एक दिन पहले आप नोट्स लेकर वहाँ पे कौन सा तीर मार लोगे जो आप लोग करते हो काम, ठीक है। तो काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अच्छे से मेहनत करो, इंशाल्लाह कामयाबी आप लोगों को मिल जाएगी। तो काइंडली इन चीज़ों के ऊपर अमल करिए, जो जो बातें मैंने बताई हैं। बाकी मैं आप लोगों को पैटर्न सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि पेपर में क्या क्या आते हैं, कैसे कैसे आपने अटैम्प्ट करना है, हर चीज़ मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।